बिल्कुल ठीक नहीं। हमारा बाप दादा की ज़मीन जो है उस पर कब्जा कर रही मोदी सरकार, ये अमित शाह और योगी सरकार ये गलत कर रही है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तो अगर कागज आप दिखा दोगे तो कागज़ तो मोदी के पास भी नहीं होगा ना। आप चलो मेरे साथ मेरे शहर में किरतपुर में, हमारा घर बनिए, सब कोई बता नहीं सकता ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आज का मामला भैया ये है 100 मुर्गे एक ही पिंजरे में बंद। आज मैं कटूंगा, कल को तुम्हारा भी नंबर है, आएगा सबका नंबर। इसमें सरकार जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पना चाहती है। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आप देख रहे हैं ABS न्यूज़। मैं हूं आरिश खान। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक बेहद अहम मुद्दे की रिपोर्ट, वक्फ बिल। वक्फ बिल को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। वक्फ संपत्तियों और प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बिल अब नए बदलावों के साथ सामने आया है। इसके समर्थन में जहां कुछ लोग इसे एक ज़रूरी कदम बता रहे हैं, वहीं कई लोगों को इससे अपने अधिकारों और संवैधानिक ढांचों पर खतरा महसूस हो रहा है। हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम लोगों से उनकी राय ली और जाने कि वक्फ बिल के ऊपर उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि जनता का इस पर क्या कहना है। जी आरिश नमस्कार। मैं देहरादून के एक उस इलाके में आया हूँ जहाँ पर ज़्यादा आबादी मुस्लिम की है, जहाँ नाम है इसका आज़ाद कॉलोनी। और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि वक्फ बिल को लेकर आपका क्या मानना है। ये सब हम सवाल करेंगे क्योंकि सरकार कह रही है कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, उनके फ़ायदों के लिए बनाया गया है। आइए हम बात करेंगे इसी बारे में। आपका नाम? मोहम्मद मेहताब सलमानी। तो वक्फ बिल आपने पढ़ा? जी थोड़ा ही पढ़ा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा ना, थोड़ा ही पढ़ा बस। जी सरकार ने कहा कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए लाया गया है। मुझे नहीं लगता फ़ायदे के लिए है। ऐसा क्यों? ऐसे ही मतलब हमारी मस्जिद है, जो भी है, ये दरगाह है, इसमें ये जारी ना, ये अच्छा नहीं है ना। ऐसे जो करना था तो पे बराबर करो ना, ऐसा तो गलत है ना। मस्जिद भी जारी ना, इसमें दरगाह सब जारी ना। आपका नाम? वसीम अहमद। अच्छा, वक्फ बिल जो आया क्या वो आपके हिसाब से ठीक है? हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। हमारा बाप दादा की ज़मीन जो है उस पर कब्जा कर रही मोदी सरकार, ये अमित शाह और योगी सरकार ये गलत कर रही है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम तो अगर कागज आप दिखा दोगे तो कागज़ तो मोदी के पास भी नहीं होगा ना। अभी योगी के पास है, ये कहाँ से दिखावेंगे? ये दिखा दे, हम भी दिखा देंगे ना कागज़। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि भाई मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हम बिल लाए। क्या फ़ायदा है बताओ, आप बताएं क्या फ़ायदा है? जैसे वो सरकार कह रही थी कि भाई हम नहीं, वक्फ बिल की प्रॉपर्टी में क्या है, हम समझ रहे हैं बात, हम आपकी बात समझ रहे हैं। आपको ये बताएं क्या फ़ायदा हमें? कुछ भी नहीं है। मदरसा हमारे तोड़े जा रहा है, मस्जिद हमारी तोड़ी जा रही, कुरान शरीफ को हमारे जला रहा है। बताओ इस मोदी सरकार में क्यों हो रहा है? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? सन 47 सब तक जवाब दीजिए मुझे इस बात का। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि भाई वक्फ की जो संपत्तियां हैं इनका गलत इस्तेमाल हो रहा था, वो गलत इस्तेमाल रोकने के लिए हम बिल लाए। जैसा चल रहा था ऐसे चलता रहेगा। कौन कब्जा कर रखा? किसी ने भी कब्जा नहीं कर रखा। अच्छा, आपके हिसाब से वक्फ बिल सही है? नहीं जी, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। क्यों? इसलिए कि जो है मुसलमान का आईनी हक़ है, वो हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? वजह क्या है? वजह क्या, सारी वजह, सारे वजूहात हैं इसमें, और क्या। सरकार तो कह रही है कि भाई मुसलमानों के लिए बिल मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बनाया है। सरकार ये मुसलमानों का फ़ायदा, ये तो जमहूरियत के खिलाफ है। ये फ़ायदा किसी का भी नहीं है, ना मुसलमान का है ना गैर मुस्लिम का। इसमें फ़ायदा किसका है? सरकार अपना फ़ायदा देख रही है। कैसे मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पना चाहती है। अच्छा जी। अच्छा, सरकार ने अब की बार वक्फ बोर्ड में इस बिल में जो है वो लेके आए कि इसमें नॉन मुस्लिम रहेंगे। नॉन मुस्लिम मतलब मुसलमानों से अलग इस बोर्ड में 2 आएंगे। तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारा जो है अपना जो है हक़ है। मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये हमारा हक़ है। हम इसमें किसी को जो है दाखिल करना नहीं चाहते और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे कोई जो है कोई इसमें दाखिल हो। अच्छा, सरकार तो कह रही थी कि भाई वक्फ बोर्ड में जो है जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों में गड़बड़ी हो रही, उनमें करप्शन हो रहा, घोटाले हो रहे, कुछ नहीं, आज उसको तक कम नहीं करने हुआ। के लिए बिल आज तक नहीं हुआ, कम से कम कई सालों से चलता आ रहा है, आज तक नहीं हुआ। आज ये जो है सरकार में, इस सरकार में होने लगे घोटाले, इससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा जी आरिश, तो अभी हम खड़े हैं देहरादून के आज़ाद कॉलोनी में। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछते हैं वक्फ बिल के बारे में उनकी क्या राय है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम?
मेरा नाम वसीमुद्दीन है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त बिल जो भारत सरकार लाई है, इसमें आपकी क्या राय है? गलत है भाई, गलत है ये तो। ये थोड़ा हमारे मजहब में ये जो वक्त बिल का लेकर आ रही है सरकार, समझे, ये तो मुसलमानों पे थोप रही है सरकार, और क्या, समझे जी। और ये तो मतलब ये थोड़ा ये वक्त बोर्ड का उसके जो मतलब लेकर आ रही है तो गलत है, गलत है। हम आज़ाद कॉलोनी से बोल रहे हैं, समझे। तो जैसे कि ना आप इसको जो वक्त बिल आया है, ये मुस्लिम समुदाय के फायदे में है या नुकसान में? नुकसान में ही है, नुकसान में है भाई, नुकसान में है। हमारे तो मुसलमानों के उसमें जो नुकसान में ही है मुसलमानों के लिए। ये तो कोई सरकार तो अपना थोप रही है हम पे। तो जैसे कि तो इस बिल में कुछ चेंजेस चाहते हैं आप, या जैसे कि ये बिल दोबारा अमेंड होगा तो उसमें क्या चेंजेस चाहना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहेंगे आप इसमें? बदलाव क्या, ये तो ख़त्म होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, समझे। ये तो बिल्कुल हम लड़ाई लड़ेंगे, ये थोड़ा कोई हम कोई हट रहे हैं, हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, कोई हम हटने वाले नहीं कहीं, समझे। नहीं, सरकार तो कह रही है ना इससे कि कुछ नहीं होगा, मुसलमान लोगों का फायदा ही होगा, कह रही है इससे। क्या मुसलमानों का फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों को तो मतलब। और ये मतलब अब मुसलमानों पे थोप दिए, मुसलमानों पे कर रहे हैं, मतलब हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें तो नुकसान ही हो रहा, हमें कुछ फायदा नहीं है, समझो जी। ये तो मतलब हमें तो मतलब वो कर रखा, परेशान कर रहा है सरकार ही। नमस्कार सर, आपका नाम? अफसर सिद्दीकी। तो सर, जैसे कि भारत सरकार ने नया बिल लाई है वक्त कानून, तो आपके इसके बारे में क्या राय है? राय तो मेरी यही है, बस देश का नाश मार रहे हैं बेफिजूल कानून निकाल के। और ये जो इन्होंने बिल पास किया है, ये बेफिजूल किया इन्होंने, देश को, जनता को भटकाने के लिए बस। तो और हाँ पूछिए। तो आप बताइए सर। और सीधी सी बात ये है कि ये बिल पास ना होता या बढ़ जाता, जिसकी ज़मीन है उसके पास रहनी चाहिए। क्या करेंगे ज़मीन को लेके हमारी? साफ साफ बता दें कि यहाँ रहो मत। तो सरकार तो कह रही जो जितनी पहले थी वही रहेंगी, उसके बाद जो नया होगा उसमें बदलाव करेंगे, कह रही पहले तो उतनी ही रहेंगे, कह रही उसमें कोई कमाल की बात है। हम अगर क्या बोलते हैं जितना हमारे पास है, हम उसमें खुश रहने वाले होते तो मेहनत क्यों करते हम? ख़त्म तो होती है ये चीज़, आगे दुनिया जनसंख्या बढ़ेगी और जरूरत पड़ेगी हमें। पहली बात तो ये है कि उन्हें उनको है नहीं कि जो हमारा हक मान रहे हैं वो, ये बताओ आप। नहीं, सरकार का तो कहना है कि हम इसके अलग से वो करेंगे और इसके लिए बारे में सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार जो है हमें बेवकूफ़ बनाती है और बनाती आई है, बना रही है बस। वक्त बोर्ड के आड़ में जो है जो और काम है ना वो तो करेगी नहीं, वो यहाँ भटका दिया उन्होंने हम मुसलमान को। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। इसमें हमारे लोग भी मिले हुए हैं आपस में, ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग इसमें मिले हुए हैं। हम आज़ाद कॉलोनी के एक होटल में आए जो कि मुस्लिम का ही है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वक्फ के ऊपर उनका क्या सोचना है। जी, वक्फ बिल क्या सही है आपके हिसाब से? बड़े भाई, अच्छा, गलत क्यों है? आप ये देखिए कि वक्फ बिल जो बिल है ये खाली मुसलमानों के लिए है क्या? वक्फ की जो है तो मंदिरों के लिए भी है ना, वो मंदिरों के लिए भी कोई हिसाब किताब है इसका, ये खाली मस्जिदों का है। आज का मामला भैया ये है 100 मुर्गे एक ही पिंजरे में बंद। आज मैं कटूंगा, कल को तुम्हारा भी नंबर है, आवेगा सबका नंबर इसमें। ये सरकार किसी की नहीं है। अच्छा, वक्फ बिल जो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि अब हम उसमें वक्फ के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम रखें, यानी 2 मुसलमानों से अलग। तो उस पर क्या कहेंगे आप? बड़ा भाई एक बात बताओ, जिसका काम है उसे तो सच जगह वो। हमारे भी आप चलो मेरे साथ, मेरे शहर में किरतपुर में हमारा घर बनिए, सब कोई बता नहीं सकता ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये वो हो क्या रहना। दूसरी बात, जो कानून है ये मुसलमानों का काम मुसलमानों को, और हिंदू का यही मामला अगर मंदिर के मामलात में या गिरजा के मामलात में या और किसी चीज़ के मामलात में, गुरुद्वारे के मामलात में कोई चीज़ के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि भाई हमने बिल जो है मुसलमानों के फ़ायदे के लिए बनाया। क्या फ़ायदा? एक फ़ायदा गिनवा दो जरा मुझे, एक फ़ायदा गिनवा दो, एक फ़ायदा बस, कि भाई वो फ़ायदा है मुसलमानों का या पब्लिक का। मुसलमानों को छोड़ दो आप, हिंदू मुस्लिम को, पब्लिक को बताओ किस पब्लिक को फ़ायदा है इसमें। ये बाकी कुछ नहीं होना इसमें खाली सारी ही पब्लिक पिसनी है इसके अंदर। अच्छा, सरकार कह रही है जिनके कागज़ नहीं है सिर्फ वो प्रॉपर्टी हटाई जाएगी। भाई साहब, कागज़ तो किसी भी प्रॉपर्टी के नहीं है। अब मेरे वालिद साहब ने कुछ ज़मीन वक्फ कर रखी है, मेरे पास आज भी उसके पेपर है, मगर वालिद साहब को कर दिया, बात खत्म हो गई उसके लिए। मेरे पास ऑफर है इस चीज़ का कि तुम अपने वालिद साहब के साइन लेके दे दो। जब वालिद साहब ने किसी के लिए छोड़ दी वो ज़मीन तो वो छोड़ दी, हमें उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है।
समझ गए भाई साहब? वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है किसी को दान करनी, जी किसी को भी दान करनी है। अब दान की जमीन के ऊपर ये कोई कि उसे पेपर लिख के दिया जाएगा या कुछ लिख के जाएगा। आप किसी भी इतिहास में जाओ, इतिहास पढ़ो, मुगलों का टाइम का मसला चल रहा है ये। मुगलों के टाइम में क्या है, मुगलों ने कौन से हिंदू के ऊपर, सरदार के ऊपर, गैर मुस्लिम के ऊपर कब अत्याचार करा? अच्छा, सरकार तो ये कह रही कि भाई वक्फ में जो है बहुत भ्रष्टाचार चल रहा था, जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो इसलिए हम बिल्कुल है। बड़ा भाई एक बात तो बता दो, कब्रिस्तान में इंसान दफनाया जा रही है, इसकी जमीन कौन बेच देगा? कब्रिस्तान की जो वक्फ है ना, वो इसी तरीके से पड़ी है। अगर वक्फ का नाम लिखा हुआ गया ना, इसमें कभी भी गैर कानूनी काम हो ही नहीं सकता। कब्रिस्तान ही समझ लो आप, ज़्यादा दूर मत जाओ बड़े भाई। कब्रिस्तान में हमारा कब्रिस्तान, हमारी कास्ट का कब्रिस्तान अलग है, तुम्हारी कास्ट का अलग है, तो हम एक दूसरे को दफना नहीं सकते। तो बेईमानों को चलने की बात ही छोड़ दो। तो ये थी जनता की राय वक्फ बिल को लेकर। जहाँ कुछ लोग इसे ज़मीन से जुड़ा हुआ हक बताते हैं, वहीं कुछ इसे सियासी चाल मानते हैं। सवाल अभी भी बरकरार है, क्या ये बिल सबके हक की हिफाजत करेगा या फिर और विवादों को जन्म देगा? हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी रहेगी और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। धन्यवाद।